एक बेटी की जिंदगी दांव पर है। वक्त तेजी से भाग रहा है और उम्मीद की आखिरी किरण अब देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी है। हम बात कर रहे हैं यमन में सजाए मौत का इंतजार कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जब निमिषा को बचाने की याचिका पर सुनवाई हुई तो सरकार की बेबसी और अदालत की चिंता ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी बेटी को मौत के मुंह से वापस ला पाएगा? केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ कह दिया कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम और कुछ नहीं कर सकते। हमारी कोशिशों की एक सीमा है। सरकार ने अपनी बेबसी जताते हुए कहा कि निमिषा को बचाने का अब एक ही रास्ता है, ब्लड मनी, यानी जिस यमनी नागरिक की मौत हुई उसका परिवार मुआवजा लेकर उसे माफ कर दे। लेकिन ये एक निजी मामला है जिसमें सरकार सीधे दखल नहीं दे सकती। सरकार का कहना है कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमने वहां के अभियोजक को फांसी रोकने के लिए लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमने वहां के एक प्रभावशाली शेख से भी बात की, लेकिन बात नहीं बनी। सरकार ने माना कि वो एक हद तक ही जा सकती है और वो उस हद तक पहुंच चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यमन दुनिया के किसी भी दूसरे देश जैसा नहीं है। हम सार्वजनिक रूप से बात करके स्थिति को और जटिल नहीं करना चाहते। सरकार की ये लाचारी सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गहरी चिंता जताई। जस्टिस संदीप मेहता ने एक बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि चिंता की असली वजह यह है कि ये घटना किन परिस्थितियों में हुई। अगर वो अपनी जान गंवा देती तो ये बहुत दुखद होता। कम से कम कुछ अनौपचारिक संवाद तो नहीं होना चाहिए। दरअसल निमिषा प्रिया को 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या की मौत के लिए सजा सुनाई गई। आरोप है कि उस शख्स ने निमिषा को प्रताड़ित किया और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए निमिषा ने उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन दवा की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि केंद्र सरकार को फांसी रुकवाने के लिए आदेश दिया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि ब्लड मनी जैसे मामले वहां निजी समझौते से सुलझते हैं और सरकार इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उन्हें एक अनौपचारिक संदेश तो मिला है कि फांसी टल सकती है, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से इस मामले की गई कोशिशों पर शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एक तरफ फांसी की तारीख नजदीक है तो दूसरी तरफ सरकार की राजनयिक बेबसी। इस मुश्किल घड़ी में अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या पर्दे के पीछे चल रही खामोश कोशिशें कामयाब होंगी? क्या भारत की एक बेटी को मौत के फंदे से बचाया जा सकेगा? अब जब फांसी की तारीख सिर पर है, जो कि 16 जुलाई है, भारत में ये आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है।